देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कल यानी कि 28 दिसंबर को दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार ने उनके अंतिम दर्शन किए। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। शोक में डूबी है संसद, शोक में डूबी शहनाई, शोक में डूबी पुरवाई। विचलित है मुल्क का मन, मौन हो गए भारत के मनमोहन। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के इतिहास का ऐसा पहलू है जिनका जिक्र किए बिना सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि मनमोहन सिंह ने भारत के ऋण अर्थव्यवस्था के जख्मों पर अपनी योजनाओं का मरहम लगाकर मुल्क के डूबते बाजार को गड्ढे से निकालने में अहम योगदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर देश में शोक है। संसद की दीवारों पर सन्नाटा है। हिंदुस्तान की हवाएं ठहर गई हैं। आसमान बिलख कर रो रहा है। यादों के फ्रेम में जुड़ी ये तस्वीरें मनमोहन सिंह के कद को बताती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के साथ, पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, प्रणब मुखर्जी के साथ, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के साथ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ और एलिजाबेथ द्वितीय से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मुलाकात की तस्वीरें उनके सौम्य जीवन को बताती हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जब जब लड़खड़ाएगी, मनमोहन सिंह का सबक दोहराएगी, क्योंकि मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की व्यवस्था को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है,
वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के हालात पर अपना आला रखा और मुल्क की तासीर समझते ही तरक्की की रोशनाई से भरी अपनी कलम उठा ली। मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्रवान देश के लिए नए सूरज जैसा था। सत्ता के धरातल पर एक ऐसा चेहरा देश को मिला था जिसके आने भर से मुल्क की तरक्की का रास्ता साफ होने लगा। गरीबी, भूखमरी के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। देश मनमोहन सिंह की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा और देश के बेरोजगारों को जीने का हौसला मिल गया। True to this heritage, we commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nations. This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. एक अर्थशास्त्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की सेवा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक संकट से जूझते देश को नई आर्थिक नीति का उपहार दिया और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया और देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी। मनमोहन सिंह की सादगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बयां किया। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। 1991 का दौर था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के माथे पर शिकन आ गई थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बड़ा कदम उठाया और गैर राजनीतिक मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के तौर पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का यह फैसला आर्थिक संकट को टालने में सफल साबित हुआ और वैश्विक स्तर पर सुधारवादी अर्थशास्त्री के तौर पर मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। लेकिन बेरहम वक्त ने देश की नब्ज को टटोलने वाली पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हमसे छीन लिया।
ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।